टीम बिस्ट्रो के साथ मैंने कनेक्ट किया, कुछ 3 महीने इनको हमने 0 to 8.5 लाख सब्सक्राइबर तक स्केल किया था विद इन 1.5 साल के अंदर। इनका भी है चैनल पूजा पहले डिकोड। जब मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स थे अराउंड 850 850 से 8.5 लाख तक समाओ। तो ये चीज़, तो इस तरीके से अगर आप जितने देखोगे 850 स्क्रीनशॉट हमारे पास, तो इसको आप यूटिलाइज़ करो। ये पूरे 850 हैं, ये आपको पता होना चाहिए ताकि कोई मान के चलो आप वीडियो चेक कर रहे हो, आपने देखा तो आप बता पाओ, ताकि कम्युनिकेशन आप कर पाओ। किसी को लीड चाहिए तो लीड वाले भी हमारे पास हैं। कोई बोल रहा है वेबिनार में रजिस्ट्रेशन हो गया, बिजनेस ओनर को अट्रैक्ट करना है, वो भी हमारे पास है। सारे टाइप के हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, तो आप इसको दिखाओ। और जितना आप एक ही चीज़ को बार बार दिखाओगे। अच्छा, अब मैं चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हम बना रहे हैं 100 करोड़ का पर्सनल ब्रांड। हमने यही क्यों चूज़ किया, हमने ये क्यों किया कि हम 10 करोड़ का बना रहे हैं या 50 करोड़ का बना रहे हैं या हम 1000 करोड़ का बना रहे हैं। 100 करोड़ का ही मार्क का क्यों चूज़ किया गया लोगों को दिखाने के लिए, मतलब यही पोजीशनिंग क्यों चाहिए हमने 100 करोड़। एक तो ये कि हमने इसके अंदर एक चीज़ डाली है कि हमें 2030 तक ये अचीव करना है। अभी कितने साल रह गए, 4 साल रह गए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 2030 तक ये अचीव कर लेंगे। पहली चीज़, 1000 करोड़ थोड़ा मुश्किल है, नहीं होगा इतना जल्दी, वो कंपाउंड से होगा, वो एक टाइम के बाद होगा। तो एक तो पॉसिबल मार्क है, हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, 100 करोड़ भी बहुत छोटा मार्क नहीं होता, लेकिन 100 करोड़ हमने इसलिए रखा है कि जब आप बोलते हो ना 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, तो वहाँ पे ना एक तुरंत पोजीशनिंग जाती है माइंड में कि ये 100 करोड़ के लोग हैं, ये इनसे अगर क्लाइंट की तरह मुझे बात करनी है तो मुझे उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो वो पोजीशनिंग वहाँ पे सेट हो जाती है। जैसे एग्जांपल बता दो, मैं नाम ले लूँगा, एक क्लाइंट संजय मेरे पास लेकर आए, बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए। तो उन्होंने कहा यार आप इनसे मीटिंग करनी है, आप आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा भाई आप कर लो यार, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे लाइन बोली जिसको मैं रोक नहीं पाया, मैं मीटिंग में आ गया। वो पता है क्या लाइन थी? उन्होंने कहा कि ये 100 करोड़ का आदमी है, आ जाओ, वापस मीटिंग नहीं होगी। मेरे पोजीशनिंग सेट होगी कि यार इतना बड़ा क्लाइंट तो आज तक आया ही नहीं है, वरना तो मैं तो बहाने मार रहा था। अब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो ये चीज़ है। तो आप क्या बोलते हो, आपकी वोकैबुलरी वो चीज़ें डिसाइड कर देगी। अब बार बार बोले ना 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, तो सबके माइंड में जाएगा कि ठीक है कुछ है वो चीज़। अगर उनका पर्सनल ब्रांड आप बना रहे हो तो कैसी आइडियोलॉजी होनी चाहिए उनकी, या कैसी निकलवाओगे आप? आइडियोलॉजी होनी चाहिए, मतलब बिजनेस रिलेटेड। आइडियोलॉजी क्या होती है, मैं सिंपल बताता हूँ। अभी तो मतलब जैसे कि मेरी स्किल्स और वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि दो मतलब 1 करोड़ तो कमा ही लो। 1 करोड़ कमाना ना, बस ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप कमा भी लोगे। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको चीज़ बताता हूँ, आप जो पैसे के बारे में बोलोगे, सोचते हो, वो आइडियोलॉजी लोगों को बताओ। आप लोगों को बताओ कि आप काम क्यों कर रहे हो। जैसे एग्जांपल आप अगर ये बोलोगे, मतलब मैं वो बता रहा हूँ आपको कि आपको संजय से कैसे काम करवाना है। एक मिनट, जैसे अगर आप ये बोलते हो कि मैं 1 करोड़ कमाना है मैंने, ठीक है, और मैं पैसे के बारे में सोचता हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है वो, बट वो तो फिर सभी सोचते हैं, तो आपका पर्सनल बनेगा, ऐसा नहीं है कि ख़राब बनेगा। बट अगर आप कुछ ऐसा बोलो जो लोगों को लगे यार एक मिनट ये क्या, ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब इसका ऐसा कहने का क्या मतलब है, वहाँ पे फिर आपकी जो ब्रांडिंग होगी तो लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको 4 बिजनेसमैन के नाम लेता हूँ आपके सामने। रतन टाटा ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, मुझे वो बताओ। या फिर आप अंबानी है, अडानी है, टाटा है, जिंदल है, मित्तल है और टाटा है, रतन टाटा, आप सब में से ज़्यादा किसकी रिस्पेक्ट करोगे? रतन टाटा जी। क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? पहली बात तो मतलब कमाया है वो, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा है। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।